Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Ford Academy. This is our Hindi लेक्चर। तो बच्चों, ये है हिंदी की तासिका और आप सभी का स्वागत है इस सविता फॉर्ड एकेडमी में। तो बच्चों, आज का जो नया पाठ है हमारा चौथा नंबर, उसका टाइटल है चंदन और धनीराम। तो बच्चों, तो यहाँ पे मैं इस पाठ का वाचन करती हूँ और आप सभी ध्यान से सुनोगे और कौन सा शब्द कैसा प्रोनाउंस किया है वो भी ध्यान से देखोगे। इसकी वजह एक है कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आए और आप भी अच्छे से रीड कर सके, हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सके, आपको प्रॉपर ये पार्ट समझ में आ जाए। तो चलो लेट्स कम वी स्टार्ट रीडिंग। एक गांव में धनीराम नामक एक व्यक्ति रहता था। एक गांव में कौन रहता था? धनीराम नामक व्यक्ति। धनीराम के पास आम का एक बड़ा बाग था। धनीराम के पास क्या था? आम का एक बड़ा बाग। वह आम से डैम बनाकर काफ़ी पैसे कमाता था। धनीराम कैसे पैसे कमाता था? जाम बनाकर। किसका जाम बनाता था? आम का। देखो बच्चों, हर एक स्टेटमेंट, हर एक सेंटेंस पे हर एक नया क्वेश्चन होता है ना, इसलिए प्रॉपर लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। चलो आगे देखते। फिर भी वह हमेशा पैसा बचाने में लगा रहता था। वह जैम बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करता था। धनीराम जैम बनाने के लिए क्या करता था? इस्तेमाल लकड़ियों का इस्तेमाल करता था। वह जैम बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करता था। जैम आप सभी को पता है, मिक्स जाम, फ्रूट जाम। किसको किसको पसंद है? सबको पसंद है। ज़्यादा खाना मना है बच्चों। तो चलो, उसके कारखाने की चिमनियों से धुआं निकलता था। किसके कारखाने से? धनीराम के कारखाने से। क्या निकलता था धनीराम के कारखाने से? धुआं। उसके पास एक खटारा कार भी थी। धनीराम के पास क्या था? एक खटारा कार थी जो चलने पर काले धुएं के बादल छोड़ती थी। काले धुएं के बादल कौन छोड़ता था? धनीराम की खटारा कार। धनीराम के लालची व लापरवाह स्वभाव के लिए लोग उसे कई बार समझाते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। धनीराम के कौन कौन से गुण यहाँ पे दिखाई देते हैं इस पाठ में? धनीराम लालची था और लापरवाह था। एक बार धनीराम के पड़ोसी चंदन ने उससे कहा, धनीराम भाई, तुम ये लकड़ियाँ जलाना बंद कर दो और ख़राब गाड़ी भी सही करा लो, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है यह खतरनाक धुआं हवा को प्रदूषित करता है। तो एक दिन धनीराम के पड़ोसी ने क्या कहा उसे? एक दिन धनीराम के पड़ोसी ने कहा, धनीराम भाई, आप जो लकड़ियाँ जलाते हो उससे धुआं निकलता है, बहुत खतरनाक ये धुआं है, इससे प्रदूषण बढ़ता है और आपकी जो गाड़ी है उससे भी बहुत प्रदूषण फैलता है। आपकी गाड़ी आप ठीक कर लो और लकड़ियाँ जलाना बंद कर दो तो हवा प्रदूषित नहीं होगी। और एक क्वेश्चन कौन सा? धनीराम के पड़ोसी का नाम क्या था? चंदन। वेरी गुड। तो आगे देखिए। क्या है आगे? कहाँ तक पहुँचे हम? यह खतरनाक धुआं हवा को प्रदूषित करता है और एक पेड़ ही तो होते हैं जो प्रदूषित जहरीली हवा को शुद्ध करते हैं। जहरीली हवा को कौन शुद्ध करता है? पेड़। और धनीराम बोला, मुझे तो कहीं प्रदूषण नहीं दिखाई देता।
अगर प्रदूषण होगा तो मुझे क्या, और वैसे भी एक व्यक्ति के प्रदूषण करने से इतनी बड़ी प्रकृति पर क्या ही फर्क पड़ेगा। देखिए कितने उच्च विचार हैं हमारे धनीराम भाई के। सही है या गलत है धनीराम भाई? सरासर गलत है ना, क्योंकि एक व्यक्ति प्रदूषण करता है तो उससे भी बहुत नुकसान हो सकता है, पर कौन समझाए धनीराम भाई को। तो चलो आगे देखते हैं किसने समझाया धनीराम भाई को। तो धनीराम भाई ने क्या बोला, मुझे तो कहीं प्रदूषण दिखाई नहीं देता है, कहाँ पे हवा अशुद्ध है मुझे नहीं दिखाई देती है, और मैं जो अकेला ही ये काम कर रहा हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे उनके विचार हैं। तो चंदन भाई को उन्होंने कैसे जवाब दे दिया, तो अभी चंदन भाई क्या कहते हैं वो देख लीजिए। और वैसे भी एक व्यक्ति के प्रदूषण करने से इतनी बड़ी प्रकृति पर क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझको ज्ञान दे रहा है। और ऐसे ही भड़ककर धनीराम वहाँ से चला गया। चंदन सोचने लगता है, इस मूर्ख को इसी के तरीके से ही समझाना पड़ेगा। आपको एक बात पता है, टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कुछ उलट पुलट हो गया क्या बच्चों? असल में क्या है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। तो अभी चंदन भाई धनीराम के साथ वही करने वाले हैं। तो चलो आगे का पार्ट पढ़ते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगी और आप जवाब दे देना, क्योंकि आप सब प्यारे बच्चों बहुत होशियार हो। तो चलो, अगले दिन से ही चंदन धनीराम के बाग में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने लगा, और बाग धीरे धीरे कचरे से भरने लगा। क्या किया चंदन भाई ने, उनकी जी धनीराम की आम की बाग थी उसमें थोड़ा थोड़ा कचरा डालने को शुरुआत किया। क्यों? क्योंकि धनीराम भी धीरे धीरे ही सब हवा अशुद्ध कर रहे थे ना। वो बोल रहे थे मेरे अकेले से क्या हवा अशुद्ध होती है। तो वैसे चंदन भाई ने किया, धीरे धीरे बाग में कचरा डालने लगे। पर एक एक दिन थोड़ा थोड़ा कचरा डालने से कचरे का ढेर हो जाएगा ना एक दिन, वैसे ही हो गया। तो चलो आगे देखते हैं। धीरे धीरे कचरे से भरने लगा बाग। क्या धीरे धीरे कचरे से भरने लगा? बाग। चंदन कहाँ पे कचरा डालने लगा? धनीराम की बाग में। तो चलो आगे देखते हैं। धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना कचरा आया कहाँ से। फिर उसने एक दिन चंदन को बाग में कचरा फेंकते हुए देखा और गुस्से से बोला, अरे चंदन, मेरे बाग में कचरा क्यों फेंक रहा है? गाय में जगह नहीं है कचरा डालने की। तो धनीराम को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बाग में कौन कचरा फेंकता है। पर एक दिन उन्होंने देखा कि चंदन जो उनका पड़ोसी है, नेबर है, वही कचरा डाल रहा है। तो तभी उन्होंने आग बबूला होकर गुस्से में आकर चंदन से पूछा, मेरे आम की बाग क्यों खराब कर रहा है, क्यों कचरा डाल रहा है? तो तभी चंदन ने क्या बोला? तभी चंदन बोला, धनीराम भाई, वहाँ तो गांव के सारे लोग कचरा डालते हैं, मेरे एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर कचरा डालने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या हो गया? पहले ही जब चंदन भाई धनीराम को समझा रहे थे कि आप लकड़ियाँ मत जलाओ, धुआं हो जाता है, हवा अशुद्ध हो जाती है मतलब ख़राब हो जाती है, आपकी खटारा गाड़ी से भी बहुत प्रदूषण निकलता है। तभी धनीराम भाई ने बोला था, मेरे अकेले की वजह से हवा ख़राब होती है, प्रदूषण बढ़ता है। तो यहाँ पे भी चंदन भाई ने वैसा ही जवाब उनको दे दिया। यहाँ पे पूरा गांव कचरा डालता है, मेरे अकेले के कचरा डालने से क्या आपके आम की बाग खराब हो जाएगी? तो देखो जैसे कि तो ऐसा। पर तू मेरे बाग में कचरा डाल रहा है, जिससे बाकी उपजाऊ ज़मीन खराब हो रही है। मतलब मेरी जो अच्छी बाग है, जो आम, बहुत सारे आम मुझे मिलते हैं, तो ज़मीन मेरी खराब हो जाएगी, बाग मेरी खराब हो जाएगी, मेरे पेड़ खराब हो रहे हैं।
तो देखिए अभी धनीराम भाई को समझ में आएगा एक एक कचरा डालने से क्या होता है। चंदन पेड़ों की तरफ देखकर बोला, मुझे तो एक भी पेड़ खराब नहीं दिख रहा है। जैसे कि पहले धनीराम भाई ने बोला था, मुझे तो कहीं प्रदूषण नहीं दिखाई दे रहा है, सारे के सारे पेड़ अच्छे हैं, बराबर है। जैसे कि तैसा, जैसे ही पहले धनीराम भाई ने बोला था चंदन भाई को, मुझे कहाँ हवा अशुद्ध नहीं दिखाई देती है, हाँ प्रदूषण नहीं दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पे प्रसंग आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखिए धनीराम, अरे मूर्ख, कचरे से अभी ज़मीन खराब हो रही है और उसके असर से मेरे सारे हरे भरे आम के पेड़ खराब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ कचरा डालना बंद कर। तो देखो, तो धनीराम को गुस्सा आया और उसने बोला, अरे यहाँ पे कचरा डालने से मेरी ज़मीन खराब हो जाएगी, मेरा पूरा बाग खराब हो जाएगा, प्लीज़ यहाँ पे कचरा डालना बंद कर। तभी चंदन ने हंसते हुए बोला, जब तुम यह वायु प्रदूषण फैलाना बंद करोगे तब मैं कचरा डालना बंद करूँगा। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले ही चंदन भाई ने धनीराम को समझाया था, आप लकड़ियाँ जलाना बंद करो, बहुत हवा अशुद्ध होती है, प्रदूषण फैलता है, आपकी गाड़ी आप ठीक कर लो, प्रदूषण होता है। हाँ, तभी तो उन्होंने सुना नहीं था। तो अभी उनको समझ में आया कि एक के प्रदूषण करने से, कचरा फैलाने से भी कितना गार्बेज तैयार होता है, प्रदूषण फैलता है, पोल्यूशन फैलता है। तो धनीराम बोलता है, मतलब चंदन, मतलब यह कि जिस प्रकार मेरे एक व्यक्ति द्वारा रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा डालने पर तुम्हारे बाग की ज़मीन खराब हो रही है, वैसे ही एक व्यक्ति द्वारा रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रदूषण फैलाने पर बहुत ज़्यादा वायु खराब हो रही है। इस वायु प्रदूषण का असर बहुत दिनों बाद दिखता है। सच है बच्चों, हमें दिखता नहीं है कि हम अभी एक प्लास्टिक का थैला अगर फेंकते हैं इधर उधर, जब भी आप चिप्स वगैरह खाते हो और उसका रैपर इधर उधर फेंकते हो, तो आपको उसका महत्व समझ में नहीं आएगा कि आपकी ये बैड हैबिट कितना प्रदूषण करेगी। ओके, तो इसलिए कभी भी रैपर इधर उधर नहीं फेंकना है और प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, हमेशा गार्बेज रैपर डस्टबिन में ही डालना है। वायु प्रदूषण से हमें बहुत सी बीमारियां हो रही है, जैसे अस्थमा, फेफड़ों की खराबी तथा आँखों की खराब होना। वायु प्रदूषण से गांव में जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी बीमार हो जाते हैं। मतलब प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है बच्चों, फिर से ध्यान में रखना। अस्थमा होता है, फेफड़ों की खराबी होती है, आँखों का खराब होना, आँखें खराब होती है। वायु प्रदूषण से गांव में जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे सब बीमार हो जाते हैं, है ना, बीमारियाँ आती है, बिल्कुल तुम्हारे आम के पेड़ों की तरह। चंदन की बात सुनकर धनीराम बोला, तुम सही कह रहे हो, मैंने यह कभी सोचा ही नहीं था। मैंने अकेले ही थोड़ा थोड़ा करके कितना प्रदूषण फैलाया है, लेकिन जब बात खुद पर आई तब समझ में आया कि प्रकृति का नुकसान कितना भारी नुकसान है। चंदन, अब मैं प्रदूषण नहीं करूँगा, मैं हमेशा प्रकृति की रक्षा करूँगा। तो अभी धनीराम को समझ में आया कि एक अकेले के प्रदूषण करने से भी कितना भारी नुकसान होता है, कितनी बीमारियाँ हम लाकर सामने अपने खड़े करते हैं, हाँ, कितनों की जीवन से हम खेलते हैं। तूने मेरी अनजाने में बंद आंखें खोल दी। तो धनीराम ने बोला, थैंक यू चंदन भाई, आपने मुझे समझाया कि एक के प्रदूषण करने से ही कितना भारी नुकसान होता है। अब मैं न प्रदूषण फैलाऊंगा और न ही दूसरों को फैलाने दूंगा। मतलब मैं अभी कभी प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा और सबको भी जागरूक करूंगा, उन्हें जागरूक करने का प्रण मैं लेता हूँ। तो बच्चों, मैं भी आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ भली भांति समझ में आया है और आप भी सबको जागरूक करने का
प्रयत्न करोगे, प्रण करोगे कि कभी भी प्रदूषण नहीं करना, इससे कितनी सारी बीमारियां फैलती है, और बहुत सारे पेड़ लगाने के लिए सबको जागरूक करोगे। तो चलो आओ बच्चों, हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम अपनी प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाएंगे और प्रदूषण को दूर करने में सहयोग करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगली तासिका में इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम अगली तासिका में जानकारी लेंगे। तब तक धन्यवाद।